हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। और क्या हाल चाल, सब मस्त। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है या दिमाग लगाया है कि हमारी भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है और वो उससे कितना भी पैसा छाप सकती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई देश और ना ही कोई आप जैसा पहलवान। तो सवाल ये है कि सरकार जितना मर्जी उतना पैसा छाप सकती है, तो यार ढेर सारा पैसा छाप कर सरकार सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचो, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा और ना ही कोई गरीब। मतलब भैया, गरीबी तो कतई मिट जाएगी और किसी को काम करने की भी कोई जरूरत नहीं। बस सुबह उठो, पैसे उड़ाओ, चिल मारो और क्या। तब तो ना तो कोई भीख मांगते नजर आएगा और ना ही किसी को मोदी सरकार से शिकायत होगी। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां। लेकिन जरा ठहरो, अपने अपने सपने पर ब्रेक लगाओ। अगर अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगी। सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती, इसका सीधा सा आंसर है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ज्यादा मनी प्रिंट करने से इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर सरकार ज्यादा पैसा प्रिंट कर भी देती है और वो पैसा लोगों के पास सर्कुलेशन में आ भी जाता है, तो आप उससे करेंगे क्या। ऑब्वियसली आप उसे किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में यूज करेंगे, या फिर आप उसे फ्यूचर में किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए सेव करके रखेंगे। मतलब अल्टीमेटली उसका मेन मोटिव गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना ही होगा। अब अगर सरकार ज्यादा मनी प्रिंट करती है तो मार्केट में भी हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब बात तो बिल्कुल बराबर ही रहेगी। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा देश है जिसमें सिर्फ 3 लोग रहते हैं, जय, वीरू और गब्बर। जय के पास 500 रुपए हैं, वीरू के पास 300 रुपए हैं और गब्बर के पास 100 रुपए हैं। और उस देश में 90 किलो चावल का प्रोडक्शन होता है, जिसका प्राइस 10 रुपए पर केजी है। तो जय, जिसके पास 500 रुपीज है, वो केवल 50 किलो चावल ही खरीद सकता है। और वीरू, जिसके पास 300 रुपए है, वो केवल 30 किलो चावल खरीद सकता है। और गब्बर, जिसके पास 100 रुपए है, वो केवल 10 किलो ही चावल खरीद सकता है। अब सरकार एक दिन नोट छापकर इनकी करेंसी को डबल कर देती है। करेंसी डबल होने के बाद जय के पास हो गए 1000 रुपए, वीरू के पास हो गए 600 रुपए और गब्बर के पास हो गए 200 रुपए। मतलब गब्बर अभी भी गरीब ही है। खैर, तीनों खुश होकर मार्केट में राइस खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं उनकी करेंसी तो डबल हो गई है, पर चावल तो अब भी 90 केजी ही है। भले ही अब इन पर पैसे डबल हो गए हैं, पर राइस का प्रोडक्शन तो सेम ही है। तो इस पर दुकानदार ने राइस के प्राइस 10 रुपए पर केजी से बढ़ाकर 20 रुपए पर केजी कर दिया। लेकिन अब भी जो जय है वो 1000 रुपए में 50 किलो राइस, और जो वीरू है वो 600 रुपए में 30 किलो राइस, और गब्बर 200 रुपए में 10 किलो राइस ही खरीद सकता है। तो भले ही उनके पास पैसे ज्यादा बढ़ गए हो, पर जो उस पैसे से वो राइस खरीद सकते हैं वो तो अभी भी सेम ही है ना। तो दोस्तों, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हर इंसान के पास खर्च करने के लिए खूब पैसा होगा तो वो डेफिनेटली उन पैसों को खर्च करेगा, खूब सारी चीजें खरीदेगा। और सबसे बड़ी बात, हम काम क्यों करते हैं? पैसों के लिए। तो जब सबके पास खूब सारा पैसा होगा तो कोई भी काम क्यों करेगा? बस हमेशा पैसा ही खर्च करता रहेगा, जिससे मार्केट में वस्तुओं की कमी हो जाएगी और उससे उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। वस्तुओं की पूर्ति तो होगी नहीं, बल्कि मांगे और बढ़ जाएंगी और धीरे धीरे कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को चीजें दूसरे देशों से इम्पोर्ट करनी होंगी, जबकि एक्सपोर्ट घटकर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी बाकी देशों की तुलना में कमजोर पड़ जाएगी। और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आप 1 करोड़ रुपए में 1 किलो राइस भी नहीं खरीद पाओगे और देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ जाएगी। और तो और इन जैसी हजारों और प्रॉब्लम सामने आ जाएंगी। पर हम ये इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकते हैं? दरअसल 2 देश ये गलती ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला जर्मनी और दूसरा जिम्बाब्वे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की कीमत बहुत कम हो गई थी और वहाँ के सामानों की कीमत काफी बढ़ गई थी, जिससे वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी बैग भर भर के नोट देने पड़ते थे। भाई, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। गरीबी कागज के टुकड़ों से नहीं, बल्कि वस्तुओं की अवेलेबिलिटी से दूर होती है। अनलिमिटेड पैसा छाप देने से उन वस्तुओं का प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाएगा। खैर, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।